अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का देगी स्टाइल का कोरमा। बीफ का कोरमा बनाएंगे, बहुत झटपट तैयार करेंगे, बहुत सिंपल और इजी वे में मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि वैसे ही ईद पे बहुत मसरूफियत होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना क्विक और इजी वे में आपको एक ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर की जाए। तो बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का कोरमा, जो कि बनेगा बहुत ही खुशबूदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बीफ का कोरमा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पाइसेस की। कश्मीरी मिर्च ली है 1 टीस्पून भर के, ये सिर्फ हम कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं। पिसा हुआ धनिया लिया है 2 टेबल स्पून भर के। रेगुलर वाली हमने मिर्ची ली है 1 टीस्पून, इसमें स्पाइस होता है। 1 टीस्पून जाएगा नमक। तो यही स्पाइसेस जाएंगे। खड़े मसालों की बात कर लेते हैं। 1 दालचीनी की स्टिक्स है, इसके अंदर 7 से 8 लौंगे हैं, 9 से 10 छोटी इलायचियाँ हैं और 2 तेज़पात के पत्ते हैं। तो ये खड़े मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है सफ़ेद वाला, उसको ड्राई रोस्ट कर लिया था और मोटा मोटा क्रश कर लिया है। 1/4 टीस्पून लिया है, इसके अंदर मैंने जायफल और जवतरी का पाउडर, दोनों को एक साथ ग्राइंड कर लिया था। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर निकलता है कोरमे का। 1 कप दही लिया है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है भर के। 4 दरमियाने साइज़ की प्याज़ें ली थी, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है। ऑयल लिया है 1 कप भर के, हमेशा ज़्यादा जाता है कोरमे में ऑयल। अब हम बात कर लेते हैं गोश्त की। गोश्त इसके अंदर मैंने लिया है गाय का। अब आप देख सकते हैं ये इसके अंदर आपको यखनी भी दिख रही होगी। मैंने क्या किया था, इस गोश्त को ले लिया था, अच्छे से वॉश किया था और उसको मैंने 50% गला लिया है, क्योंकि हम बना रहे हैं झटपट। क्योंकि ईद पे इतना टाइम नहीं होता है, तो आप पहले से 50% इसको गला लें तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और थोड़ी सी इसके अंदर यखनी भी है, तो वज़न के हिसाब से ये है तकरीबन 1 kg। इसके अंदर जाएगा केवड़ा वाटर हस्बे ज़रूरत। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया था, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल। कोरमे में ऑयल हमेशा ज़्यादा जाता है, क्योंकि हमने प्याज को तलना होता है, लेकिन बाद में ये होता है कि हम ऑयल निकाल लेते हैं। तो बस ये ऑयल चला गया इसके अंदर। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें डालूँगी प्याज, सारी प्याज चली जाएगी इसके अंदर। प्याज मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब हमने क्या करना है, इसको इतनी देर तक पकाना है कि इसको हमने गोल्डन टच में लेकर आना है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। कोरमे की प्याज ब्राउन कर लेंगे, बहुत डार्क शेड में नहीं जाना है, फ्लेम मीडियम है। प्याज अब आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। बस थोड़ा सा मैं और दूंगी इसको कलर, ज़्यादा डार्कर में नहीं जाना है, फिर इसको निकाल लूँगी। बस थोड़ा सा और करेंगे। प्याज अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सी हो गई है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है इसका। अब मैं क्या करूँगी, इसको चूल्हा बंद करके निकालूंगी, क्योंकि ये होता है कि अगर चूल्हा चलता रहे तो प्याज एकदम डार्क होने लगती है। परफेक्ट सा कलर है, बस इस तरह साइड में करके निचोड़ के इसको हम निकाल लेंगे सारी प्याज को। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था, देखिए माशाल्लाह परफेक्ट सा कलर आ गया है। एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाला है ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है एब्जॉर्ब हो जाए। बस जैसे ही ठंडी होगी तो क्रिस्पी हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सी रेडी हो गई है। प्याज हमने फ्राई कर ली थी। अच्छा देखिए, इसमें से मैंने जो ऑयल है थोड़ा कम कर लिया है, 1/2 कप निकाल लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि फ्राइंग के टाइम जैसे बताया था कि ज़्यादा ही लेना होता है। अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट पे इसमें डालूँगी दही। दही चला जाएगा। दही मैंने इसके अंदर डाल दिया है, इसको मिक्स करेंगे। दही पहले डालने का मकसद ये होता है कि इसमें थोड़ा दाना बनाते हैं, जो कोरमे में कहते हैं ना दानेदार कोरमा, वो इसी से ही बनता है। तो थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। दही डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। देखिए इस वक्त आप देखिए दाना इसका बन रहा है, दही फटा फटा हो रहा है, इसी से ही कोरमे का दाना बहुत अच्छा बनता है। बस इस पॉइंट के अंदर मैं डालूंगी लहसुन अदरक। लहसुन अदरक कोरमे में ज़रा अच्छा ही जाता है, तो ये चला गया। ये डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे। लहसुन अदरक डाल के मैं इसकी अच्छे से भुनाई करती जा रही हूँ। बस इस पॉइंट के अंदर इसके अंदर हम डालेंगे गोश्त, जो हमने 1/2 कुक करके रख लिया था। 50% गला लिया था, 50% जो है ये कुकिंग के दौरान गल जाएगा। इससे ये होता है कि खाना बड़ा जल्दी पक जाता है। वैसे भी ईद में इतनी मसरूफियात होती हैं, आप चाहें तो फुल कुक करके रख लें, वो तो और भी जल्दी बन जाएगा। लेकिन ये होता है 1/2 करने से ये होता है कि मसालों के साथ भी ज़रा अच्छा सा पक जाता है, उसका टेस्ट ज़रा अच्छा आ जाता है। बस गोश्त डाल के इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। गोश्त डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। भुनाई भी अच्छे से हो रही है। लहसुन अदरक ने देखे पानी छोड़ रहा है और जो गोश्त है उससे भी थोड़ा सा पानी निकला है। अब इस पॉइंट पे मैं डालूँगी जो हमने प्लेटर रेडी करके रखी थी सारे स्पाइसेस की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब एक साथ चले जाएंगे इसके अंदर।
बस सारे स्पाइसेस डाल के इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी एक दफ़ा। सारे मसाले डाल के मैंने अच्छे से मिक्सिंग कर ली थी। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत एक कलर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट सा। अब इस पॉइंट पे जाएंगे, जो रिमेनिंग हमारे खड़े मसाले, ज़ीरा, जायफल, जवतरी का पाउडर रह गया था, ये सब चले जाएंगे एक साथ। ये सब डाल देंगे इसके अंदर। बस डाल के इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। सारे मसाले, खड़े मसाले अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर चले गए हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक कलर आ गया है, भुनाई भी परफेक्ट सी हो रही है। अब हमने क्या करना है, इस गोश्त को गलाना है। 50% तो हमने गला लिया था, लेकिन अभी 50% और गलाना है। तो जब मैंने 50% इस गोश्त को गलाया था तो उसके अंदर मैंने जो पानी डाला था उसकी यखनी रह गई है, तो ये चली जाएगी क्योंकि अभी हमने गोश्त को और गलाना है। तो ये डाल देंगे इसके अंदर। ये तकरीबन है, समझ लें 3 ग्लास के करीब यखनी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका एक कलर आ गया है। लेकिन अभी हमने क्या करना है, सब चीज़ों को एक साथ पकाना है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाए। अब मैं इसके ऊपर लिड लगा दूंगी और तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे, और दरमियान में चेक भी करती रहूँगी। जब तक हमारा कोरमे का गोश्त गल रहा है, हम क्या करते हैं, जो प्याज हमने करके रखी थी, देखिए आवाज़ आ रही है कितनी क्रिस्पी बनी। वैसे ही इतनी क्रिस्पी बनी है, हाथ से ही देखिए क्रश हो रही है। लेकिन मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी। वैसे हाथ से मसल के भी डाल सकते हैं, इतनी क्रिस्पी बनी, लेकिन थोड़ा सा चॉप कर लूँगी। 20 मिनट और हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, ये अच्छे से गल गया होगा। कोरमे में गोश्त गला हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, बोटियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो तो अच्छी लगती हैं कोरमे में। मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए परफेक्ट सा गल गया है, हाथ से तोड़ के दिखाती हूँ, नरम हो गया है गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए टूट रहा है, परफेक्ट सा गल गया है। बस इस पॉइंट के अंदर मैं क्या करूँगी, जो मैंने प्याज ली थी उसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था, थोड़ी क्रश हुई भी डाल देंगे इसके अंदर। ये वाली प्याज मैंने मशीन से क्रश की थी, बाकी क्या करूँगी थोड़ा हाथ से क्रश करके डालेंगे, इससे भी बड़ा अच्छा एक दाना आता है। तो इस तरीके से हाथ से डालेंगे, जो बाकी की रह गई है। सारी प्याज मैंने डाल दी है, कुछ मैंने हाथ से डाल दी है, कुछ मैंने ग्राइंड करके डाल दी थी। इससे ये होता है कि दाना बहुत अच्छा बनता है, दानेदार बनता है। एक तो दही से बनता है, जैसे कि शुरू का स्टेप मैंने आपको बताया था। बस मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। बस ये परफेक्ट सा रेडी हो जाएगा। बस इसकी मिक्सिंग कर लेंगे पहले अच्छे से। हम प्याज डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। देखें एक परफेक्ट सा इसके अंदर आपको देखिए एक दाना सा भी दिख रहा होगा। तो ये इसी वजह से है कि प्याज हमने थोड़ी क्रश करके डाली थी और थोड़ी हमने हाथ से मसल के डाली थी। अच्छा, अब इसमें जा रहा है केवड़ा वाटर, तकरीबन 1 टेबल स्पून चला जाएगा। अगर आप एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम जाती है। साथ में चला जाएगा थोड़ा सा अदरक। अदरक के बगैर तो कोरमा नामुकम्मल ही रहता है। बस मैं क्या करूँगी, इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी ताकि तरी ऊपर आ जाए और सब चीज़ें आपस में यकजान हो जाएँ। कोरमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो गया। देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट, कितना ज़बरदस्त एक लुक आया है। बिल्कुल देखिए देही लग रहा है कि नहीं, कितना ज़बरदस्त दाना बना है, बहुत ज़बरदस्त कलर और खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन आई है। बस मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। कोरमा हमारा रेडी हो गया था, हमने झटपट रेडी किया है, ईद स्पेशल बनाया है। अब इसको हम सर्व कर रहे हैं। मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है, बहुत मज़ेदार बनता है। वैसे भी ईद पे बहुत मसरूफियात होती हैं, तो ये देखा आपने कितना झटपट हमने रेडी कर लिया और बहुत ही अच्छा बनता है। इसको आप नान के साथ खाएं तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। बस मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। मज़ेदार किस्म का ईद स्पेशल कोरमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत परफेक्ट सा रेडी हो गया है। हमने झटपट रेडी किया है, साथ में नान भी सर्व किए, चपातियाँ भी सर्व किए। जैसा दिल चाहे आप खाएं, बहुत ही मज़े का बनता है, झटपट तैयार हो जाता है। पहले ही गोश्त को गला लें, चाहे 50% गला लें चाहे 100%, तो ये होता है कि बहुत इजी टू मेक हो जाता है, बहुत मज़ेदार और खुशबूदार बनता है। इस ईद पे आपने ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका ये कोरमा कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दे फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।